व्हाट्सअप माय नेम इज़ नफीसा निगार। आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन एम्स पटना। पिछली वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया था कि आप प्लीज़ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अलग से बताइए कि आप किस तरह करती थी। फिजिकल केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा था। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तीनों में सबसे ज़्यादा अच्छा मेरा फिजिकल केमिस्ट्री था। वो इसलिए भी एक चीज़ इस वजह से भी है क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है हमेशा से, तो इसलिए वो अच्छा है। बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का मैथ्स नहीं अच्छा होता, तो इसलिए वो परेशान होते हैं कि किस तरह करें, क्या करें। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ सबसे पहले कि आपको 2 महीने में 4 से 5 बार कैसे फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज़ करना है। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो हर साल पैटर्न चेंज होता है। कभी 12 ही क्वेश्चन आता है फिजिकल केमिस्ट्री से, तो कभी 16 और 17 क्वेश्चन भी आता है फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है? तो इसलिए इस तरह से करो कि 12 आए तो भी बन जाए और 16 आए तो भी बन जाए। उसको इस तरह लेके मत चलना। बहुत सारे स्टूडेंट को कि फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ दें तो हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं होगा। उसको करना है, वो ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एनटीए को पता है कि वो कमज़ोर है बच्चों का, तो वो वहीं से खेल देगा आपके साथ। तो इसलिए हर तरह से चीज़ों के लिए, हर वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है? चलो अब मैं आपको बात करती हूँ कि कैसे क्या-क्या चीज़ें करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहले देखो, आपके पास आपका जो भी नोट्स है, अब आपके उस नोट्स को आपको क्या करना है कि मैं ऐसा करती थी कि फिजिकल केमिस्ट्री में ना कुछ-कुछ थ्योरी होता है, जैसे कि मैं अगर डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे चली जाती थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम। जो मुझे शुरू से देखते हैं उनको ये पता है कि मेरे लिए थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं आपको हर वीडियो में बोली हूँ कि मैं हर सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, मैं हमेशा थ्योरी करती थी। थ्योरी करने के बाद ही जाती थी मैं न्यूमेरिकल पे। देखो, अब बहुत कम टाइम पे है और इसका है कि एक चैप्टर को आपको 2 घंटे, डेढ़ घंटे में रिवाइज़ करना है, ठीक है? क्योंकि एक दिन में आपको 5, 6, 7 चैप्टर्स करने पड़ जाते हैं, 4-5 चैप्टर्स हो जाते हैं, बायो के 3-4 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के हो जाते हैं, फिर 2-3 चैप्टर्स, तो बहुत सारा चैप्टर होता है, तो बहुत कम टाइम रहता है, तो किस तरह रिवाइज़ करें? लेकिन इसमें क्या हम गलती करते हैं कि हम सिर्फ़ और ना सिर्फ़ जाते हैं, फ़ॉर्मूला सारा पढ़ लिया फटाफट, उसके बाद जाके पीवाईक्यू बना लिया और पीवाईक्यू बहुत हद तक मुझे भी पता है 2-3 बार करने के बाद याद हो जाता है। सेल्फ सैटिस्फैक्शन तो ले लिए और क्वेश्चन जाके पेपर में बन ही नहीं रहा है। दीदी मैं तो सब कर रहा हूँ लेकिन मेरे 400 आ रहे हैं, आप ही मैं सब कर रही हूँ, लेकिन मेरे 300 नंबर आ रहे हैं। तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ़ फ़ॉर्मूला पे हैं, फ़ॉर्मूला से अब कुछ भी नहीं होने वाला, गया वो वक़्त। चीज़ मैंने बहुत सारे ट्रिक्स और बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ, 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 यहाँ 5 जगह चीज़ें लिखी थी। आपकी हर चीज़ एक जगह पे लिखी हुई है। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो लास्ट के 1 वीक के लिए। जब उसको 1-2 बार पढ़ लोगे तो लास्ट के 1 वीक वो हर चीज़ एक बार में रिवाइज़ हो जाता है और वो जो छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, उससे 5 से 7 क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये है दिशा पब्लिकेशन की बुक एनसीईआरटी टैबलेट केमिस्ट्री फॉर नीट यूजी 2026। इसमें बहुत सारा चीज़ है, मैं आपको एक-एक चीज़ अच्छे से बताती हूँ। ये देखो, यहाँ एनसीईआरटी फ़िल्ट्रेट जो हमारे दिमाग से पूरा निकल जाता है, लास्ट टाइम पे हमें याद नहीं रहता, तो हर एक रिएक्शन पूरा एनसीईआरटी फ़िल्ट्रेट है। ये बेस्ट है, मेरा बहुत जगह लिखना पड़ा था और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो आपके लिए ये बुक है, आप जाके ले सकते हो। मुझे पता होता तो मैं अपने टाइम पे तो ज़रूर लेती क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है, वरना हर जगह हर पूरी दुनिया की चीज़ें एक जगह लिख नहीं पाते, 4 जगह लिखाती है और यहाँ पे पूरा केमिस्ट्री, पूरा हर एक चीज़ यहाँ पे, हर एक फ़ॉर्मूला सब कुछ लिखा हुआ है। एक ग्राफ्स दिए हुए हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि ग्राफ्स ना मेरे दिमाग से तो बहुत जल्दी से निकल जाते थे। अब मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत सारे निमोनिक्स हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं और ये बहुत बेस्ट है। आप आराम से जाके इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं भूलना तो आपको ये बुक ज़रूर बाय करनी चाहिए। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है नफीसा10। आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी दिशा की वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है आप लोगों के लिए नीट के टाइम पे, तो फटाफट से जाइए और जाके उसको बाय कर लीजिए। तो आप क्या करना है कि बहुत सारा ऐसा थ्योरी होता है जो कि बहुत ईज़ी लगेगा, ठीक है? तो आपको उस वाली थ्योरी को ना बहुत ईज़िली आपको आगे बढ़ते जाना है कि ओके ये यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, ये इस तरह से बहुत फ़ास्ट करना उसको। 10 मिनट में ट्राई करना कि वो सारी थ्योरी हट जाए। लेकिन कुछ ऐसा थ्योरी होता है जो मुझे तो हमेशा मिलता था, जो हमेशा मेरे लिए बर्डन हो जाता था, तो उसको मैं नहीं इग्नोर कर सकती थी। उसको मैं आराम से, जब मैं जो मुझे आता था उसको बहुत फ़ास्ट कर लेती थी। लेकिन जहाँ पे मैं अटकती थी और जहाँ के टॉपिक के क्वेश्चन मेरे अटकते थे, वो मेरा लास्ट तक ट्राई होता था कि पता है मुझे कि इस वाले टॉपिक से मेरे क्वेश्चन जाएँगे। जैसे कि सपोज़ बफर वाला है आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो वो ना मैं करती थी फिर भूल जाती थी, करती थी फिर भूल जाती थी। तो ऐसा होता था कि मैं जब भी आयनिक इक्विलिब्रियम करूँगी तो मेरा फ़ोकस ये रहेगा कि बफर के सारे थ्योरी करूँ, बफर के सारे क्वेश्चंस करूँ। उसमें मैं बिल्कुल भी गैप ना लूँ। जो ईज़ी है वो भी मैं करूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी से बफर भूल जाती थी, ठीक है? तो इस तरह से आपका भी जो भी टॉपिक खराब होगा कि ये वाले टॉपिक्स ना मेरे बहुत खराब हैं, तो इसका थ्योरी आप बहुत अच्छे से करो अपने नोट्स से। और जो हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन आपको अपने नोट से करना है। एक टॉपिक का एक क्वेश्चन करना, या आप
कभी कभी ऐसा होता है कि एक टॉपिक में 2-4 टाइप के क्वेश्चन करवा देते हैं। टीचर टू टीचर ये चीज़ें वेरी करती है। तो जिनका 50 क्वेश्चन है एक टॉपिक में 10 क्वेश्चन है और एक ही टाइप के हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। एक ही क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन करना उसका, ठीक है? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम पूरा सब कुछ करने लग जाते हैं। इस चक्कर में ना हमें नोट्स बहुत मुश्किल लगता है और हम हमेशा ट्राई करते हैं कि किसी तरह से अपने आप को बहाना देके नोट्स ना रिवाइज करना पड़े और फटाफट से ना हम चले जाएं, इसके पूरे एक्सरसाइज को कर लेते हैं और पीवाईक्यू कर लेते हैं, हो गया। और नोट्स को हर बार जितनी बार भी आप करो, बस लास्ट बार को छोड़ के 3 बार या 4 बार, अभी इससे पहले जब करोगे तो हर बार ट्राई करना कि नोट्स को एक बार ज़रूर अपने आगे से पूरा मूव करवाएं। और अब मॉड्यूल में सिर्फ स्टार मार्क क्वेश्चन होगा। आप अपने हैश वाले क्वेश्चन जो आपके डाउट हैं, जो आपके गलत हुए हैं, जो आपने सिली किया है और जिसके कॉन्सेप्ट लैक है, सिर्फ यही क्वेश्चन होगा। जो इजी क्वेश्चन है, जो बहुत जल्दी से बनता है, वो क्वेश्चन नहीं करना है। आप ये सारी चीज़ मॉड्यूल करने के बाद एक काम करना प्लीज, एक दफ़ा और मैं आपको बता देती हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइट वाले जो चैप्टर्स है वो, उसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स के बाद सॉल्यूशन, ये तीनों चैप्टर्स ऐसे हैं जिसका एनसीईआरटी प्लीज़ एटलीस्ट 2 बार पढ़ लेना। बहुत मुश्किल लगेगा शुरू में पढ़ना, जब आप एक बार पढ़ोगे खोल के तो बस आपको यही लगेगा कि बहुत ईजी है, सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है और कुछ नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से ना थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, तो क्यों रिस्क लेना। और सॉल्यूशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आता है। केमिकल काइनेटिक्स का एंड वाला पार्ट, जो अरहीनियस वाला पार्ट आएगा, वहाँ से आ जाता है, तो वो वाला पार्ट भी आप प्लीज़ ज़रूर कर लेना। उसके बाद हम लोग मतलब बाकी सारे जो 11th वाले चैप्टर्स हैं उससे बहुत ही कम आता है, रेयर आएगा आपका थ्योरी, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। एटलीस्ट एक काम करना, उसका समरी पढ़ लेना, ठीक है? हाँ, समरी पढ़ लेना उसका। फिर उसके बाद लेकिन ये सारे जितने चैप्टर्स मैंने 3 बताए हैं, प्लीज़ उसको एनसीईआरटी में इग्नोर मत करना। एक्स्ट्रा सॉल्व किया, प्लीज़ उसको कंटिन्यू लेके चलना, ठीक है? उसको बीच में मत छोड़ना, कंटिन्यू उसको आगे तक लेके चलना, जहाँ तक एंड तक आप वो चीज़ करो, क्योंकि वो वाला जो है ना कहीं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देता है। तो अगर आपने किया है तो लेके चलना, अगर आपने नहीं किया तो डोंट वरी, आप डायरेक्टली जाके मूव कर सकते हो अपने पीवाईक्यूज़ पे। मैं नहीं की थी तो मैं डायरेक्टली पीवाईक्यू कर लेती थी। तो पीवाईक्यू करने टाइम पे आप एक काम करना, वहाँ पे भी जो बहुत ईजी पीवाईक्यू है प्लीज़ उसको छोड़ना, क्योंकि हमें टाइम बचाना है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। फिर अगर आपको थोड़ा सा और क्लियरेंस से बताऊँ, तो ये वाली चीज़ है कि जिसमें आपको 2 बार निकालना पड़ता है, ठीक? एक बार निकाले तो बीच वाले स्टेप में रुक गए, फिर दोबारा निकाले तो आ गया। तो वैसे जितने क्वेश्चन होते हैं ना, वो आ जाता है ऊपर से नज़र कि यार इस वाले में मैं बार-बार अटक जाता हूँ। तो वहाँ पे एक काम करना कि वो वाला जो होता है वो आप उसको ज़रूर कर लेना। जो एकदम लगता है कि वो तो बहुत ही ईज़ी है, मोलैरिटी पूछ रहा है, एकदम डायरेक्टली पूछ रहा है, तो उस वाले को आप आराम से छोड़ सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें करने में एक पहला बार में आपको 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन जब इसको 2-3 बार करोगे तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। आपकी 4 बार हम किस तरह से करें? तो देखो एक काम करना, टोटल आई थिंक चैप्टर्स 6 या 7 हैं, टोटल चैप्टर्स मुझे जहाँ तक याद है, या 7 या 8 होंगे मैक्स टू मैक्स चैप्टर्स। तो एक काम करना, 1 वीक में 4 चैप्टर रखना, तो एक दिन जो है वो करना नोट्स और मॉड्यूल, और दूसरे दिन जाके करना एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। हर चैप्टर का इसी तरह करना। तो एक चैप्टर में 2 दिन लगा, तो 4 चैप्टर में आपको 8 दिन लग जाएँगे, तो 8 चैप्टर जो होंगे उसको 16 दिन लग जाएँगे। तो इस तरह से करना कि 16 डेज़ लग गए, फिर एक बार में पूरा कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा 16 वाला साइकिल स्टार्ट कर लेना, और फिर 16 वाला साइकिल, और फिर 16 वाला साइकिल। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो मैं बताई हूँ, अगर उसको आपने चेंज किया तो मैंने लगा देना थप्पड़, बिल्कुल नहीं चेंज करना है। मैं प्लीज़ बता रही हूँ, अगर जो चीज़ मेरी अच्छी है मैं वही बता रही हूँ, और जो चीज़ मेरी कमी है मैंने वो भी आपको बताया बायो में कि मेरी बहुत बड़ी कमी थी। तो आप मत करो वो गलती, मैं बस यही चाहती हूँ, प्लीज़ आप मत करो वहाँ पे गलती। तो इस तरह से जो है आप अपना पूरा फिजिकल केमिस्ट्री जो है 16 में डिवाइड कर लो। एक और चीज़ मैं ये बोलूँगी कि जो आपने फिजिकल केमिस्ट्री में जो शॉर्ट नोट्स बनाया है ना, उसको एक काम करना, कभी भी जब भी आप थक जाओ, एक बार ज़रूर ट्राई करना कि डेली बेसिस पे 2 या 3 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, 2 या 3 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स डेली रिवाइज करो। डेली बेसिस पे 2 से 3 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। इसका ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में एक बार कर रहे हो, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इतना प्रेशर होगा ना कि आप ईज़ी फार्मूला भूल जाओगे, और ऐसा हो जाता है। लेकिन अब बहुत बार जो चीज़ है बहुत बार की हुई रहती है, वही नीट के सेंटर पे याद रहती है, और जो आपने 1 दफ़ा 2 दफ़ा किया हुआ है वो सिर्फ लगेगा कि कुछ तो याद है, लेकिन याद हो नहीं पा रहा है, और उसको प्रोसेस करने का वक्त वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। 30 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन करना होता है, तो आप कुछ प्रोसेस नहीं कर सकते वहाँ पे। वहाँ पे जो आपके पास स्टोरेज में है वही आगे आएगा, वही आउटपुट दिखेगा। तो इसलिए अपना हर चीज़ का मैं लॉजिक बता रही हूँ, तो हल्के में मत लेना। शॉर्ट नोट्स को डेली 3 चैप्टर डेली रिवाइज़ करना। कोशिश करो कि अभी से 2 महीने में शॉर्ट नोट्स को 10 बार रिवाइज़ कर लें, 5 बार, 7 बार रिवाइज़ कर लें। शॉर्ट नोट्स को ईज़ी मत लेना।
अपना बहुत सारा ख्याल रखो और जितना हो सके उतने अच्छे से अपनी तैयारी करो। फिजिकल केमिस्ट्री को लाइट मत लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टॉप करने के लिए। और बहुत अच्छा रैंक लाओ, मेरे से तो बहुत अच्छा रैंक लाओ। मैं जहाँ पे गलती की हूँ वो मैंने सारी गलतियाँ आपको दिखा दी है। प्लीज़ मेरी जैसी गलती मत करना जो मैंने किया है अपने बायो में, और जहाँ-जहाँ पे मैंने लैग किया प्लीज़ आप मत करना। बहुत अच्छा करो, जो आपका ड्रीम है अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे आपको वही सब मिले इंशाअल्लाह ताला, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अपने तैयारी पे बहुत ज़्यादा यकीन करो। अभी मोटिवेशन, डिमोटिवेशन के लूप में ही मत पड़ना प्लीज़, कि क्या होने वाला है इसके लूप में ही मत जाओ। अगर कोई दोस्त आपके इन सब चीज़ों के लिए बात कर रहे हो तो प्लीज़ उनसे दूर ही रहना। अभी के टाइम पे कोई ये सब बात भी कोई करे तो वहाँ से हट जाओ। आराम से पढ़ो, आराम से जब पढ़ाई छूट जाए तो बस खाओ-पियो, मस्त रहो, चिल करो ज़िंदगी में, भूल जाओ कि क्या हो रहा है, बस पढ़ो। और पढ़ने के बाद ये मत सोचना कि नीट निकालना है, ये वाले कॉलेज जाना है। मैं हमेशा कहूँगी, मैं अपनी छोटी वाली बहन को भी यही कहती हूँ कि कभी मत सोचो कि रिज़ल्ट क्या होगा। जब रिज़ल्ट का सोच लोगे तो कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। हमेशा ये सोचो कि मेरी मेहनत क्या होगी। जब मेहनत बहुत अच्छी होती है ना तो रिज़ल्ट हो ही जाता है। रिज़ल्ट का सोच के कभी नहीं पढ़ना चाहिए। बस ये याद रखना कि 720 नंबर का पेपर है, 180 का केमिस्ट्री है, 180 में एक सिंगल मार्क्स मुझे लूज़ नहीं करना है। जब ये सोचोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। जब तुमने रेंज सेट कर लिया ना 130 लाना, 140 लाना, तो ट्रस्ट में तुम्हें 100 नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको है कि 180 लाना है तो ट्रस्ट में तुम्हें 170, 160 तो आ ही जाएँगे, ठीक है? तो वहाँ अच्छे से करोगे ना तो फिर बहुत अच्छा होगा। जब अच्छा सोचोगे ना तो उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, कहीं पे भी गिर सकते हैं। ओके? बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए इतना ही ज्ञान, वरना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखो।